हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे कि एसएससी फाउंडेशन बैच पॉलिटी की क्लास 9वां आप लोगों के सामने आ गया है, हैंड रिटन नोट्स रिवीजन क्लास। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा दोस्तों। जो और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाके जल्दी देख लें। सारे क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आज हम 9वां क्लास आप लोगों के सामने कराने वाला हूं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कैबिनेट मिशन 1946। इसमें बात कर लेते हैं। 24 मार्च 1946 में भारत आया था और 16 मई 1946 को घोषणा पेश की थी। ब्रिटेन में चुनाव लेबर पार्टी जीत 1945 में मिली थी और प्रधानमंत्री इटली के चुनावी वादा भारतीय स्वतंत्रता का था। वहीं बात कर लेते हैं, इसमें 3 सदस्य थे, एक पैथिक लॉरेंस और दूसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरे एवी अलेक्जेंडर। और पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व भारत के सचिव थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स के व्यापार का बोर्ड का अध्यक्ष और अलेक्जेंडर के नौसेना मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसमें अन्य नाम अंतिम सरकार, जब तक स्थायी सरकार न हो। दूसरा पॉइंट है, भारत में संघीय शासन होगा, इसमें संघी मतलब राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट जिसे कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है, जूनागढ़ महावत खान सेकेंड, इसमें जूनागढ़ में जनता हिंदू थी। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, संघ में मतलब देशी रियासतें और ब्रिटिश भारत के थे। ब्रिटिश भारत में प्रांत और कमिश्नर क्षेत्र, प्रांत 11 थे, कमिश्नर क्षेत्र 4 थे। इसमें देशी रियासत में टोटल 562 प्लस 3 और 565 टोटल थे। चलिए बात कर लेते हैं, जूनागढ़ में 90% वोट पड़े थे और जिसमें हिंदू इंडिया से थे सभी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, हैदराबाद उस्मान अली खान थे, इसमें आर्मी रजाकर आर्मी थे। नेक्स्ट पॉइंट, जम्मू कश्मीर के हरि सिंह थे, पाकिस्तान सीमा के। नेक्स्ट पॉइंट, पाक अधिकृत कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट, प्रांतों के 3 समूह बनाए गए। पहला मुंबई मद्रास संयुक्त प्रांत, संघ प्रांत, बिहार, उड़ीसा, जिसमें हिंदू बहुसंख्यक थे। दूसरा पंजाब, सिन्हा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। और तीसरा बंगाल और असम, इन दोनों में मुस्लिम बहुसंख्यक थे, मुस्लिम ज्यादा थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। संघ यूनियन संचार, रक्षा, विदेश मामले और बाकी प्रांत में गए। चलिए कमजोर, इसमें संघ, प्रांत, देशी रियासतें। और देशी रियासतों जो शक्तियां अपने पास रखनी चाहिए उसे देशी रियासतें कहते हैं। 5वां पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत किया। 6वां पॉइंट, एक संविधान सभा का गठन होगा जिसमें 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य, 1 मेंबर फॉर एवरी 10 लाख पॉपुलेशन पर। वहीं बात कर ले संविधान सभा, टोटल 389 मेंबर हैं। देशी रियासत 93 है, कमिश्नर क्षेत्र 4 है और प्रांत 292 है। कमिश्नर क्षेत्र में 4, पहला बलूचिस्तान, दूसरा दिल्ली, तीसरा कुर्क और चौथा अजमेर। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। 7वां पॉइंट, सांप्रदायिक समूह 3 रखे गए, साधारण, मुस्लिम और सिख, केवल पंजाब में थे। नेक्स्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है,
संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। इसका परिणाम जुलाई अगस्त 1946 में मिला था, जिसमें कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य 15 शामिल थे। टोटल 296 थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगस्त 1946 में कांग्रेस कैबिनेट मिशन एक्सेप्ट कर लिया था और ब्रिटिश सरकार इनके बिना जिन्ना बॉम्बे से घोषणा किया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। द ग्रेट कलकत्ता किलिंग, इसे डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाते हैं, जिसे कहा जाता है। कलकत्ता से शुरू, राजा बाजार, बंगाल में सीएम एससी सुहरावर्दी और न्यूज़पेपर स्टार्ट ऑफ इंडिया, बंगाल का गवर्नर फ्रेडरिक। वहीं चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है। 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन हुआ। यह 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्लीमेंट एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हुई और 30 जनवरी 1948 को स्वतंत्र कर दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपके सामने है। भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इसमें माउंट बेटन योजना चला। माउंट बेटन योजना यह 3 जून 1947 को आया था। माउंट बेटन योजना का विभाजन स्वतंत्र, इसमें एक्ट 1947 एटली ने 4 जुलाई 1947 को पेश किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते। माउंट बेटन योजना डिकी बर्ड प्लान एबेल और एंड इस्माइल, जिसमें शिमला में नेहरू को रिजेक्ट कर इन्हें बाल्कन प्लान की संज्ञा दी थी और सभी प्रांत स्वतंत्र थे। वे स्वयं निर्णय भारत या पाकिस्तान को देते थे। 15 जुलाई एचओसी में पास हुआ और 16 जुलाई 1947 एचओसी में पास हुआ और 18 जुलाई 1947 सम्राट के सिंह शाही स्वीकृत हुए। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र के बाद 2 अधिराज्य होंगे, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। दोनों अधिराज्यों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, भारत के अलग, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना और प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। नेक्स्ट, संविधान बनने तक शासन 1935 एक्ट से चलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण खत्म हो गया और भारत का साम्राज्य पद खत्म हो गया था। देशी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया था। भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण के लिए 2 आयोग होंगे इसमें। वहीं बात कर लेते हैं पंजाब सीमा आयोग 4 होंगे, टोटल 2 और 2, इंडिया के 2 पाकिस्तान। बंगाल सीमा आयोग इसमें विचार 2 इंडिया के 2 पाकिस्तान, इसके अध्यक्ष रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, विभाजन के समय भारत में रियासतों की संख्या कितनी थी? तो भारत में रियासतों की संख्या कुल 565 था। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल था? तो आपका ऑप्शन बी, पैथिक लॉरेंस शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन ए, इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य कौन था? तो आपका ऑप्शन ए, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना है? तो आपका ऑप्शन डी, राज्यों का संघ की, यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत भेजा गया? तो आपका ऑप्शन सी, सत्ता के हस्ताक्षर के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था की तैयार करने के लिए। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या 389 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मुस्लिम लीग ने 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषणा की। तो आपका ऑप्शन बी 16 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1946 के लिए प्रदान किए गए। तो आपका ऑप्शन डी, ये तीनों प्रदान किए गए थे। यदि भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो तो एक सामान्य गवर्नर जनरल होगा और रियासतें स्वतंत्र रहने या भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए और दोनों प्रभुत्व अपने अपने देशों का गठन करने के लिए। ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी सही नहीं है। 1947 के अधिनियम में भारतीय संविधान के मूलभूत रूपरेखा निर्धारित की, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका सही जवाब क्वेश्चन का यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। तो आपका 8(1) के तहत मान्यता दी गई थी। तो वीडियो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत तुरंत क्या बन गया था? तो आपका भारत ऑप्शन सी उपनिवेश राज्य बन गया था, डोमिनी स्टेट। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पिछली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सारी वीडियो की पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी। तो ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।